हरे कृष्ण। देखिए, कभी कभी ना हम लोग बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं कि 2 बार हमको व्रत उपवास करना पड़ता है अथवा तो 2 दिन उपवास करना पड़ता है। मान लीजिए किसी ने आज एकादशी द्वादशी मिश्रित उपवास कर लिया, ठीक है, एक दिन का उपवास हो गया, और अगले ही दिन किसी को प्रदोष व्रत करना होता है, तो व्यक्ति को पारण भी करना जरूरी हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में हमको क्या करना चाहिए? अथवा तो कई बार ऐसे संयोग बन जाते हैं कि हमको पारण का समय निकला जा चुका है लेकिन घर में अभी भोजन नहीं बना हुआ है, पारण के लिए हमारे पास कुछ भी सुविधा नहीं है कि हम किस चीज़ से पारण करें। तो उस अवस्था में हमको क्या करना चाहिए, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, अभी जो मैं आपको ये प्रयोग बताने जा रहा हूँ ये शास्त्रों में वर्णित है। इसका नाम है अशित अनशित। ठीक, इसका अर्थ होता है अशित यानी खाया हुआ और अनशित यानी न खाया हुआ। समझ गए? यह विधि तब अपनाई जाती है जब पारण यानी व्रत खोलने का समय निकल रहा हो लेकिन किसी कारणवश जैसे अगला व्रत शुरू होना हो और भोजन उपलब्ध न हो, आप अन्न ग्रहण न कर सकें। शास्त्रों में इसे जल पारण कहा जाता है। ये ना 2 तरीकों से होता है। देखिए, इसका मुख्य नियम और प्रमाण श्रीमद् भागवत पुराण में राजा अम्बरीश की कथा में मिलता है। भागवत पुराण वही है जिसके अंदर कृष्ण भगवान के बचपन से लेकर पूरी लीलाएं लिखी हुई। जब राजा अम्बरीश को द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत खोलना था लेकिन दुर्वासा ऋषि के आने का इंतजार भी कर रहे थे। दुर्वासा ऋषि आने वाले थे लेकिन उसके पहले इनका व्रत कैसे खुलता, कैसे भोजन कर लेते ऋषि के आने से पहले, तो ये बड़े ही धर्म संकट में पड़ गए। तब उनके जो राज्य के जो विद्वान ब्राह्मण थे उन्होंने यह नियम राजा अम्बरीश को बताया था। ये श्लोक विद्वानों ने कहा कि अपह प्राश्याशितो अनशितश्च भवति। ब्राह्मणों ने राजा अम्बरीश को सलाह दी कि हे राजन, आप केवल जल ग्रहण कर लें, जल का आचमन कर लें। शास्त्रों के अनुसार जल पी लेने से व्रत का पारण यानी समापन भी हो जाता है, और चूंकि इसमें अन्न तो है नहीं इसलिए व्रत आपका खंडित भी नहीं माना जाता। जल को अशित यानी भोजन और अनशित यानी अभोजन दोनों ही कहा गया है। तो ये थी शास्त्र के द्वारा की हुई पुष्टि। ठीक, अब हमको क्या करना है? मान लीजिए आज हमने एकादशी का व्रत कर लिया है ना, हमको मान लीजिए द्वादशी का भी व्रत करना है। तो क्या करना कि आप अपने दाहिने हाथ में जल लेना और आप संकल्प करना कि मैं इस जल के माध्यम से अपने व्रत का पारण कर रहा हूँ अथवा तो कर रही हूँ, और यह जल आप पी जाना। जल इतना ही होना चाहिए कि आपके हृदय देश तक न जाए, बिल्कुल थोड़ा सा जल लेना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा ग्लास भर के रख लिया इसमें और पूरा पी गए, नहीं, इसका भी प्रमाण बताया गया। थोड़ा सा जल हो जो हृदय तक ना पहुँचे, केवल कंठ तक ही रह जाए, तो इससे आपका पारण माना जाएगा। अब मान लीजिए दूसरी दुविधा ये आती है कि महाराज हमको दूसरा वाला जो व्रत है, दूसरे दिन वाला व्रत है ना, वो हमको निर्जला रहना है, यानी जल भी नहीं पीते हैं, तो हम ये पारण कैसे करें? तो आप क्या काम करना, जल लेना हाथ में, फिर से संकल्प करना कि मैं इस जल के माध्यम से अपने व्रत का पारण कर रहा हूँ अथवा तो कर रही हूँ, और उस जल को ना सूंघ लेना है। इस प्रकार से आप खूब गहरे श्वास के माध्यम से उसे सूंघ लेना। फिर उसके बाद उस जल को कहीं धरती पर डाल देना, कहीं भी अन्य जगह पर डाल देना। तुलसी में मत डालना, कहीं अन्य दैव वृक्षों में नहीं डाला जाता क्योंकि ये जल आपका जूठा माना जाएगा। हाथ धो लेना आप। ठीक, तो ये 2 पारण की विधियां हो गई। चाहे कोई भी व्रत हो, आपको कंटिन्यू करना है, एक के बाद एक दूसरा व्रत करना है, लेकिन पहले व्रत का पारण भी करना जरूरी है। तो इस माध्यम से आप अपने व्रत का पारण भी कर सकते हैं, आपका व्रत टूटेगा भी नहीं। ठीक, ये मैंने पूरे शास्त्र के प्रमाण द्वारा आपको पुष्ट करके ये चीज़ बता दी है। अब बिल्कुल भी शंका आपको नहीं रहना चाहिए। किसी और को ज़रूरत हो तो आप उन्हें भी ये वीडियो भेज देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ और हो तो पूछिएगा। हरे कृष्ण।